नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मिली। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनी रही, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा, 96 रुपये के करीब $1। दिल्ली में प्राइवेट बस में हुए गैंगरेप मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक और निर्भया कांड, चलती बस में फिर से गैंगरेप। दिल्ली में बीजेपी के सारे इंजन ठप हो चुके हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बीजेपी का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी के विदेश दौरे की फंडिंग कौन कर रहा है? 54 विदेश दौरों पर 60 करोड़ खर्च हुए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, अब हमारी पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी सेना लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। रूसी विदेश मंत्री ने की पीएम मोदी की खुलकर तारीफ। कहा, वे दुनिया के सबसे जीवंत नेता में एक। भारत की तेल सप्लाई नहीं रुकेगी। एलपीजी सप्लाई पर बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हार्मस पार कर भारत के लिए निकले 2 एलपीजी जहाज। यूपी में आंधी तूफान ने बरपाया कहर, 70 लोगों की गई जान, 25 से ज्यादा घायल। प्रयागराज से भदोही तक मची तबाही। सीएम योगी ने प्रभावित को मुआवजा देने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल बुलडोजर राज्य नहीं है। रिश्वत लेते पकड़े गए एसआई की पत्नी बीजेपी लीडर। निकाय चुनाव लड़ने की थी तैयारी, टिकट कटा। करनाल में पति 10% कमीशन फिक्स था। एमपी के देवास के टोक कला की एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह धमाका हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए, केरल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से लगातार केरल के नए सीएम को लेकर चर्चा हो रही थी। इस चर्चा पर विराम लग गया है। केरल के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया है। वीडी सतीशन केरल के नए सीएम होंगे। साल 2021 में वीडी सतीशन केरल के विपक्ष के नेता बनाए गए थे। विपक्ष में रहकर भी वे लगातार जनता की आवाज उठाते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए सीएम बनाया है। कांग्रेस के कई विधायक केसी वेणुगोपालन के पक्ष में थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अंततः जनता और संगठन के मूड को प्राथमिकता दी। सतीशन की जनप्रिय छवि, चुनावी जीत और ग्राउंड स्तर पर कार्यकर्ताओं का समर्थन, इन सब कारणों से वेणुगोपाल को दरकिनार कर सतीशन को मुख्यमंत्री चुना गया। देश में ऊर्जा संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है और इसका असर अब सरकारों के फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पूरे देश से ईंधन बचाने की अपील की थी। अब यह अपील सिर्फ एक संदेश नहीं रही, बल्कि कई राज्यों में सीधे एक्शन में बदल चुकी है। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर काफी सख्ती दिखाई जा रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी हालत का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोलियम और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा बोझ इस स्थिति का मुख्य कारण बनकर उभर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए बाइक की सवारी की। वे अपने आवास से विधान भवन और फिर मंत्रालय तक कैबिनेट बैठक के लिए बाइक से पहुंचे। फडणवीस ने कहा कि ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पहल जरूरी है। इसी के तहत महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ईंधन बचत समेत कई ठोस उपायों का उल्लेख है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ट्रंप ने मुलाकात की। इसके बाद ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं के बीच और भी कई बैठक होंगी। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया की नज़र अमेरिका चीन रिश्ते, व्यापार और टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही तनातनी पर टिकी हुई है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी भी की गई है। सीबीआई ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायतों के आधार पर 12 मई 2026 को इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में बुधवार को निधन हो गया। वे 38 साल के थे और राजनीति से दूर जिम, फिटनेस व रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हुए थे। प्रतीक यादव के अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए।
एरियल व्यू से सड़कों पर लोगों का विशाल हुजूम साफ दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और यादव परिवार के लोग अंतिम विदाई में मौजूद रहे। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। कबीर ने साथ ही सरकार के उस फैसले का भी समर्थन किया जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख इस बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। भारत की अध्यक्षता में हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची गुरुवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंचे। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। ईरानी विदेश मंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान अमेरिका सीज़फायर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन दौरे पर हैं। अब्बास अराक्ची के अलावा यूएई के विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, इथोपिया के विदेश मंत्री गोदियान टियोमोथोस, थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री सिहासक भी ब्रिक्स बैठक में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंचे हैं। खबर दिन भर की सीरीज में आज की अंतिम और अहम खबर। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वकीलों की ड्रेस में कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची। वह चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े पीआईएल मामले में मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल के सामने पेश होंगी। आपको बता दें कि हिंसा से जुड़ी याचिका टीएमसी नेता और वकील कल्याण बंदोपाध्याय के बेटे शीर्षांध्या बंदोपाध्याय ने दायर की थी। तो ये थी खबर दिन भर की। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी शो पर। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे वाकिफ होना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए खबर मिली। धन्यवाद।